स्वागत है आप सभी आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी आई क्यू एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमें क्या रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक है। ठीक है, 25% मतलब 1/4। मतलब ये अगर 4 है तो जो बी है वो हमारा +1। तो हमें इससे एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर ए 4 है तो बी कितना है, 5। तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास होगा A/B 4/5। क्वेश्चन में बताया गया है ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो 15 दिनों में एक का कार्य निकाल लेते हैं, कितना काम कार्य किया है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, ए के द्वारा कितना किया है। ए ने किया है 15 दिनों तक कार्य। ए की एफिशिएंसी 4 × 15 कितना होगा, 60 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो इसी कार्य को कितने दिनों में कर दें। तो हमें टाइम निकालना है, जब ए और बी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वह कितना समय लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास ए की भी एफिशिएंसी है, बी की भी एफिशिएंसी है। तो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। ये एफिशिएंसी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमारे केस में 2 इंसान हैं तो 2 की एफिशिएंसी का जोड़ होगा। चलिए टोटल वर्क हमारे पास है 60 यूनिट्स डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 60 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 किया 9, 3 दूनी 6, 20/3 डेज लगेंगे जब वे साथ मिलकर कार्य करें। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक काम को 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब 35 श्रमिक हैं, किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम इससे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना रहेगा। टोटल वर्क के लिए हमारे पास मैन पावर है 45, और कितने दिनों में पूरा करते हैं, 30 दिन। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे, कितना है, 1050 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब वर्क डन इन फर्स्ट 10 डेज। पहले 10 दिनों तक तो 35 श्रमिक तो कार्य करेंगे। ठीक है, करते हैं। पहले 10 दिनों में 35 श्रमिक कार्य करेंगे 10 दिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 दिनों की बात है। कितना कार्य करेंगे, 350 यूनिट्स। ठीक है, यहीं तक क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट रखते हैं इसमें ही। अगले 10 दिनों में
नेक्स्ट 10 डेज। कहा गया कि 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं, मतलब 35 में से 5 गए तो 30 कार्य करेंगे 10 दिन में। कितना हुआ? 300 यूनिट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले और दक्ष दिन। ठीक है, मजदूर अभी 5 और घट जाएंगे, मतलब 35 में से 5 घट गए, 30 रह गए। 30 में से 5 घट गए तो 25 रह गए, जो कि 10 दिन में कार्य करेंगे। कितना हुआ? 250 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम तीनों को जोड़ देते हैं। 3 दो 4 2 8, एक मतलब 900 यूनिट्स कार्य 30 दिनों में किया गया है। ठीक है, जब मजदूर 5 5 की संख्या से हट जाते हैं प्रत्येक 10 दिन में। तो अब बात है कि वर्क कितना बचा है। तो टोटल वर्क हमारे पास 1050, इसमें से 900 यूनिट 30 दिनों में एक्स्ट्रा है, -900, कितना बच गया? 150। 150 यूनिट्स जो पा रही है, तब 25 में से 5 मजदूर और हटाए जाएंगे। ठीक है, कितने बच गए? 20 मजदूर। तो मतलब 150 यूनिट जो पा रही है, टाइम जो लास्ट में रहेगा वो हम ले जाते हैं, वो 20 मजदूर करेंगे। यहाँ पर 10 दिनों तक 25 ने काम किया, तो नेक्स्ट में 5 मजदूर हट गए यहाँ से, 10वें दिन हट गए, तो बचे 20। इसको हम काट देते हैं, जो कि है 7.5 डेज। तो पूछा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सारा जो कार्य है, सारा कार्य पूरा होगा कितने दिनों में? 10 20 30, 10 10 + 10 + 7.5 डेज, जो कि हमारे पास होते हैं 37.5 डेज। मतलब पूरा कार्य 37.5 दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे कह रहा है कि एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब ठेका लेता है, और वह 105 मजदूरों को कार्य पर लगा देता है। और 60 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट में 105 मजदूरों को काम पर लगा देता है। ठीक है, 25 दिनों के बाद 1/3 कार्य पूरा हो जाता है, और शेष कार्य निर्धारित समय में पूरा करना है। मतलब 25 दिनों के बाद जो बचे गए 35 दिनों में शेष कार्य पूरा करना है, तो उसे कितने ज्यादा मजदूर और बुलाने पड़ेंगे, मजदूरों की जरूरत होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट एम जो है वो टोटल नंबर ऑफ मैन है जो कि उसे बुलाने पड़ेंगे या फिर उसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अनुसार जो 105 मजदूर जो हैं वो 25 दिनों तक कार्य करते हैं, तो कुछ अंश कर लेते हैं, मान लीजिए इस कार्य को एक में मान लेते हैं, मतलब एक कार्य को कर लेते हैं। कुल मिलाकर कार्य को हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1/3 करेंगे। ठीक है, 1/3 पार्ट कर रहे हैं ना, तो पार्ट कितना बच गया कार्य का? 2। उसे करेंगे कितने मैन? 10, जो हमें माना गया। इंटू में दिन कितने बच गए हमारे पास? 25 दिन हो गए, 60 में से 25 गए तो बच गए 35।
हम काटेंगे इसको। 35 एक 35, 35 25 सिक्के 150, 150 इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैन की संख्या आ गई है। मतलब उसे 150 व्यक्ति और बुलाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में, बी और सी 60 दिनों में, ए और सी मिलकर 45 दिनों में कर सकती हैं। तो हमें पूछा गया है बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते, ठीक है। बी और सी 60 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, उसके लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 30, 36, 60 और 45, ठीक है। तो हम एलसीएम लेते हैं कितना, इसको हम पहले 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंद्रह, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 से 12, और अब ये फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 पंद्रह 10 15, 3 से 3 5 5, और 5 से 3 1 और 1। अब इनकी गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 3 55, 5 दूनी 10 सीधा कर देते हैं, 10 गुना में 3 3 9 और 12 180, 180 यूनिट्स जो हमारा ये है टोटल वर्क रेट, ठीक है। 36 का कितना गुना है, 5 गुना, तो 60 का 3 गुना, 45 का 4, मतलब ये हमारे पास एफिशिएंसीज हैं ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, और सी प्लस ए की। तो चलिए टोटल एफिशिएंसी में निकाल लेते हैं, तीनों को जोड़ देंगे। ए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3 8 4 12, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 12/2 इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम ए और सी की एफिशिएंसी को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस सी हमारे पास 4 है, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 6, बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास 6 माइनस 4, 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करे। तो चलिए निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय बी जो है वो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क हमारे पास 180 यूनिट्स है, और बी की एफिशिएंसी है पर डे की, तो हमने निकाल लिया अभी 2 यूनिट्स। इसको हम रख देंगे, 90 डेज लगेंगे बी को अकेला कार्य करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है,
ये जो है इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वह आधा कार्य करके छोड़ रहे हैं। यदि बी अकेले 16 दिनों में कर सकता है, मतलब बी अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 गुना 15, 15 छुट्टी 90, 15 मतलब टोटल वर्क हमारे पास 240 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 24, ये 15, ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी, मतलब हमारे पास ए की एफिशिएंसी है 8 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी है 15 यूनिट्स पर डे। तब क्वेश्चन में कहा गया कि ए ने आधा कार्य कर दिया। ठीक है, तो ए ने आधा कार्य किया है, मतलब 240 यूनिट्स कार्य है टोटल। इसका आधा 120 यूनिट कार्य ए ने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारे पास? 240 में से ए ने कितना कर दिया? 120 यूनिट कार्य कर दिया, तो बच गया 120 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये कार्य बी करेगा, कितने दिनों में करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, टाइम टेकन बाय बी में निकालना है जो इस रिमेनिंग वर्क को करेगा, रिमेनिंग वर्क को करेगा। चलिए, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हमारे पास 120 यूनिट डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी हमारे पास 15। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं। 15 8 120, 8 मतलब बी को बचा हुआ कार्य करने में 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमसे कह रहा है कि सी किसी कार्य को अकेले 120 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी जो है वो सी से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है, और जो ए है वो बी से 3 गुना कार्य कुशल है। मतलब उन्हें बताया गया है कि सी किसी कार्य को अकेले 120 दिनों में कर सकता है, ये अकेले कर सकता है। तो बी है जो सी से 2 गुना है, तो बी जो है सी से 2 गुना है। मतलब सी जो अगर एक कार्य करेगा तो बी 2 कार्य करेगा। ठीक है, मान लेते हैं बी और सी को कि जब सी एक कार्य कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट्स। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बताई गई है, ए जो है वो बी से तिगुना तिगुना कार्य कर सकता है, तिगुना कुशल है। मतलब यहाँ पर बी अगर हमारे पास 2 है तो इसका तिगुना 6, तो ए का 6। ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है जो हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बताया गया है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, तो हमें साथ मिलकर वे उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये हमें पता करना है। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है क्या रहेगा। तो उससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो हम सी से ही देखते हैं टोटल वर्क हमारा कितना रहेगा। सी की एफिशिएंसी 1 है। टोटल वर्क हमारे पास जो है सी किसी कार्य को अकेले 120 दिनों में कर सकते हैं। सी जो कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क रहेगा। सी की एफिशिएंसी 1 मतलब 120 यूनिट्स टोटल वर्क हमें
चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन 120 यूनिट्स को तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ सी का जोड़। टोटल वर्क 120 हमारे पास। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। 6 और 3 9, 120 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसको हम काट देते हैं 3 से। 3 3 9, 312, 40/3। इसको पॉइंटों में ले सकते हैं। 3 एकम 3, बच गया कितना, 1 0। 3 3 9, बच गया 1 0, मतलब 13.333 यह चलता रहेगा डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तीनों मिलकर 13.333 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।